हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गॉड्स एंड इन्फो पर। आज हम लोग इस वीडियो में प्रमुख नारा तथा वक्तव्य के बारे में जानेंगे और वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि इसमें हम लोग कांग्रेस पर की गई टिप्पणियों के बारे में भी जानेंगे कि किसने कांग्रेस के बारे में क्या कहा था। ठीक है, और यह भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सारे जहां से अच्छा, तो सारे जहां से अच्छा नारा जो है मोहम्मद इकबाल ने दिए थे। ठीक है, मोहम्मद इकबाल सारे जहां से अच्छा गीत भी है, उसके रचयिता मोहम्मद इकबाल हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दिया गया है। और पूछेगा वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है आनंद मठ। नेक्स्ट है विजयी विश्व, जो कि श्यामलाल गुप्ता के द्वारा दिया गया है। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? दयानंद सरस्वती। किसने कहा था? दयानंद सरस्वती। जय जगत विनोबा भावे, जय जगत किसने कहा? विनोबा भावे। संपूर्ण क्रांति किसने कहा था? संपूर्ण क्रांति, तो जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। इनकलाब, इनकलाब का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, विजयी विश्व श्यामलाल गुप्ता, वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती, जय जगत विनोबा भावे, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, इनकलाब भगत सिंह। इससे पहले वाली वीडियो थी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम। यदि अभी तक आप लोग नहीं देखे हो तो उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि उससे पता चलेगा कि हाल फिलहाल में द्रौपदी मुर्मू जी ने किन 6 राज्यों के राज्यपाल नए नियुक्त किए हैं। ये जो प्रमुख नारा तथा वक्तव्य है, यह एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि दे देगा वेदों की ओर लौटो किसने कहा था। 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें दयानंद सरस्वती राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वीडियो के अंत में हम देखेंगे कि कांग्रेस पे की गई टिप्पणियाँ। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे, सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद, जय हिंद का भी नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका कथन था? सुभाष चंद्र बोस का। हे राम, हे राम किसने कहा था? महात्मा गांधी। किसने कहा था? महात्मा गांधी। करो या मरो, करो या मरो का भी नारा महात्मा गांधी दिए थे। और यह नारा उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में शुरू हुआ था, उसमें उन्होंने नारा दिया था करो या मरो, डू और डाई। फिर है भारत छोड़ो, यह नारा भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। किनके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। तो यह भी राइट हो जाएगा, भारत छोड़ो। तो चलिए रिवाइज करते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक।
दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस, हे राम महात्मा गांधी, करो या मरो महात्मा गांधी, भारत छोड़ो महात्मा गांधी। आप लोग कमेंट कीजिए विजय विश्व का नारा किसने दिया था और इनकलाब का नारा किसने दिया था। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आगे देखते हैं। आराम हराम है, आराम हराम है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था। पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, पूर्ण स्वराज की मांग उन्होंने 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में किया था, ठीक है, और रावी नदी के तट पे। उसी दिन उन्होंने फैसला किया था कि आगामी 26 जनवरी को हम लोग तिरंगा फहराकर स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो पूर्ण स्वराज किनके द्वारा कहा गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। हु लिव्स इफ़ इंडिया डाई, यह कथन भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही कहा गया है। नेक्स्ट है, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी तुम्हारे ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। यह किसके द्वारा कहा गया था? तो लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। जब उन्हें साइमन गो बैक, ठीक है, साइमन कमीशन जब भारत आए थे तो उस समय जब आंदोलन हुआ था उसमें किसी ने उन्हें उनके शरीर पर लाठियों से इतना प्रहार किया कि उनकी जान चली गई थी उसी प्रहार के कारण। तो उसी समय उन्होंने बोला था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी तुम्हारे ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। तो यह ध्यान रखिएगा, ये जो कथन है लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। तो ये जितने भी थे नारा, प्रमुख नारा या वक्तव्य किनके द्वारा कहा गया था, इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में जाने। और आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिए कि विजय विश्व जो है नारा किनके द्वारा दिया गया था और वंदे मातरम किनके द्वारा दिया गया था, ठीक है। और इसके आगे हम लोग अब जानेंगे कांग्रेस पर की गई टिप्पणियाँ, ठीक है। आई होप यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए देखते हैं अब आगे कांग्रेस पे की गई टिप्पणियाँ। सबसे पहले यह जो है लॉर्ड डफरिन, ठीक है, उस समय के वाइस गवर्नर जनरल हुआ करते थे। जब कांग्रेस का निर्माण हुआ था 1885 ईस्वी में, तब उन्होंने कहा था कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का संगठन है। उन्होंने क्या कहा था? कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का संगठन है। फिर है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है, मेरी इच्छा है कि उसके पतन में मदद करूं। और उन्होंने कहा था यह देशद्रोही संगठन है। नेक्स्ट है बंकिम चंद्र चटर्जी। उन्होंने कहा था कांग्रेस में लोग पद के भूखे हैं। क्या कहा था? कांग्रेस में लोग पद के भूखे हैं। फिर है लाला लाजपत राय। उन्होंने कहा था कांग्रेस शिक्षित लोगों का एक मेला है, ठीक है, कांग्रेस शिक्षित लोगों का एक मेला है। अश्वनी के द्वारा कहा गया कांग्रेस अधिवेशन 3 दिन का एक तमाशा है, ठीक है। यह सारे टिप्पणी जो है कांग्रेस पर की गई थी। और इससे भी प्रश्न रहता है, ठीक है, कि कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का संगठन है, किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिंटन। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही जानकारी वाला है कि आप लोग ध्यान रखिए कि लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का संगठन है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं कि और लोगों ने, बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था, महात्मा गांधी ने क्या कहा था।
इसके बाद का जो वीडियो आएगा वह प्रमुख पुस्तक और लेखक से होगा, ठीक है। उससे भी प्रश्न आते हैं, ठीक है। उसमें सारे जो भी आपके प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल में जितने भी पुस्तक लिखे गए हैं उन सब पुस्तक के लेखक के चर्चा रहेगा, तो वो ज़रूर वीडियो आप लोग देखिए। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कांग्रेस भिक्षा मांगने वाली संगठन है, ठीक है। कांग्रेस भिक्षा मांगने वाली संगठन, आपको पता होना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक जो हैं गरम दल के नेता थे, ठीक है। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। तो बाल गंगाधर ने तो कहा कांग्रेस भिक्षा मांगने वाली संगठन है, बरसाती मेढक की तरह टर चिल्लाने से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। और बिपिन चंद्र पाल ने कहा था कांग्रेस में लोग केवल याचना मतलब विनती करते हैं, ठीक है। और लाला लाजपत राय क्या कहे थे कि कांग्रेस शिक्षित लोगों का मेला है, ठीक है। नेक्स्ट है फिरोज़ शाह मेहता। फिरोज़ शाह मेहता ने कहा था कांग्रेस की आवाज़ पूरी जनता की आवाज़ नहीं है, ठीक है। तो यह कांग्रेस पर की गई टिप्पणियाँ थी। अब है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था मैं एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से भी बड़ा संगठन बना सकता हूँ, ठीक है। और स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर देनी चाहिए। यह कथन महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। यह हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और इससे पहले वाले वीडियो जो भी है राज्य राजधानी वो ज़रूर देखें। थैंक यू।